बिल्कुल सही जगह आए हो आप करो क्या, पानी जो लेके बैठना है, पानी लोटा वगैरह नाश्ता वगैरह लेको बैठो और पढ़ाई का मजा लो। अब जिंदगी तभी है जब आप कुछ ना कुछ सीखते हो, अन्यथा तो फिर जानता ही हो कि एक डायलॉग मार दो, नहीं रहने दो, पहले पढ़ाई करते हैं फिर डायलॉग मारते हैं, मार ही देता हूँ, नहीं पहले पढ़ाई करते हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आप यकीन मानो जब भी मेरे चैनल पे आओगे ना तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, ये तो फिक्स है, इसमें मैं फेंक नहीं रहा हूँ। देख रहे हो, वीडियो देखा ही होगा आपने, है ना, पता चल गया होगा, नहीं देखा तो जाके देखो। चलो सबसे पहले मैं सिखाने जा रहा हूँ, पहले समझते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत खतरनाक चीज को छोटे छोटे चीज में, मतलब छोटे समय में सिखा दूंगा आपको। शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपको ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन कंडीशन आप कमेंट करना कि आपको वीडियो लगता कैसे है। खराब लगता तो बोल दो खराब लग रहा है, खत्म। अच्छा लग रहा था बोल दो अच्छा लग रहा है, कमेंट मतलब बढ़िया करना। चलो मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक नंबर में आ रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है माध्य। कभी ना कभी तो सुना होगा, है ना, इसको औसत ही बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एवरेज ही बोलते हैं। मतलब अगर देखो तो मैं जो कह रहा हूँ ध्यान सुनोगे तो समझ जाओगे माध्य होता क्या है। जैसे मान करो क्या 5 आदमी है, कितने आदमी है, और सब आदमी के पास किसी पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है पैसे, तो उसको करते क्या, सबको जोड़ लेते हैं और जितना आदमी होता है भागा देते हैं, माध्य निकल जाता है। 2 कौड़ी की चीजें झूठ में हम परेशान ले लेते हैं। जैसे समझो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका माध्य निकालो, सबको पहले जोड़ लेते हैं, यानी आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ा, मतलब आंकड़ों की संख्या। अब ये आंकड़ा कहां से आ गया, तो दिस इज आंकड़ा, ध्यान दो। 5 4 9 3 12 13 14 1 15, नो डाउट 15। अब क्या हुआ है, 2 2 4 1 5, 5 काटोगे, इसका माध्य 3। ये दिस इज क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का माध्य कैसे निकालते हैं देख लियो। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन का माध्य टकाटक निकाल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं माध्यिका पर। देखो माध्यिका कहते किसे हैं, देखो माध्यिका भी एकदम 2 कौड़ी की चीज है, बस आप समझते हो तभी आपको 2 कौड़ी की चीज है, अन्यथा तो करोड़ों कौड़ी का लगता है आपको। जो माध्यिका कहते किसे हैं समझो। देखो पहले सबसे पहले कोई माध्यिका को क्वेश्चन दिया हो, पहले उसको आपको गिनना है कि वो संख्या विषम में है क्या। अगर विषम में है तो जो आपको, जैसे कि मान लो कि कोई संख्या 13 गो है, और 13 गो में तो 6 को लेफ्ट 6 को राइट, उसको भाड़ा नहीं दो, तो जो आपको बीच में बचेगा संख्या वो है आपका माध्यिका। लेकिन अगर संख्या सम हो तो क्या करना, अब मैं बताता हूँ। इसको पहले साफ कर लेता हूँ, ठीक है, इधर फोकस करो बेटा। देखो देखो अब एक क्वेश्चन है, आपको निकालना है फॉर एग्जांपल माध्यिका, फिर समझा रहे इधर आप उधर बात कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना, ध्यान दो। आपको निकालना है माध्यिका, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको मान लो कोई डेटा दे रखा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। सबसे पहले आपको सजाना है, इसको सजाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब जो सबसे पहले छोटा है उसको लिखते हैं, ये तो पहले से लिखा हुआ है। अब देखो हमने क्या बोला था, अगर पहले गिन लो, अगर वो विषम में है तो लेफ्ट और साइड को भाड़ा भेज दो। जैसे देखो यहाँ पे 3 खत्म और 3 खत्म, बच गया कौन, 4, तो 4 आपका आंसर आ गया माध्यिका में, बस खत्म। अगर संख्या कहीं सम हो, जैसे अगर संख्या फॉर एग्जांपल सम हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ पे है 1 2 4 4 5 5 7 7, अब गिनो 2 2 4 2 6 2 8, तो फिर क्या करोगे, अरे देखो आरोही क्रम में सजा हुआ भी है, देखो 3 और 3 खत्म। अब जो आपको 2 संख्या बच गया 4 + 5, अब बेटा 2 संख्या है तो आपको करना क्या है, 2 संख्या बचा हुआ है ना, तो आपको यहाँ 2 से भागा दे देना, तो 5 4 9/2 काटोगे तो 4.5, अब आंसर माध्यिका भी खत्म। कितना इजी है ना। आपको हमने विषम संख्या बताया, सम संख्या बताया, अब आते हैं बहुलक पर। ध्यान दो ध्यान दो, चलो अब आते हैं बहुलक। बहुलक में मान लो, बहुलक उसे कहते हैं जो ज्यादा बार आए। जैसे आपने मेरा वीडियो ज्यादा बार कौन सा देखा, तो जो वीडियो ज्यादा बार देखा वो आपका बहुलक है। ध्यान दो, जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है, 4 है, 5 है, 5 है, लेकिन हम बोलेगा 5 तो 2 बार है, लेकिन 4 तो 3 बार है, तो जो संख्या ज्यादा बार हो वो बहुलक, तो 4 बहुलक, आंसर। समझ रहे हो। अब आता है परिसर, मैं यही बता देता हूँ, परिसर कोई बड़ा चीज नहीं है, परिसर बहुत छोटा चीज है। परिसर होता है जैसे कि मान के यहाँ पे दे दिए 1 2 3 4 5, अब परिसर निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, बड़का माइनस छोटका, बड़का कौन है 5, छोटा कौन है 1, घटाओ कितना आ रहा है 4, आंसर। अगर मैथ में झंडा गाड़ना है तो A1 CCB को अपनाना है, मैथ को खून में उतारना है,
तो AMCC बी चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है।